अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मेरी ग्रुप एक्शन पर दूसरी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम ग्रुप एक्शन ऑन सब ग्रुप शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जी एक ग्रुप होना चाहिए और एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। तो मैपिंग किस तरह से डिफ़ाइन होगी, स्टैटिक जी क्रॉस एच टू एच। और ये डिफ़ाइन कैसे होगी कि जब हम स्टैटिक अप्लाई करेंगे जी और एच के ऊपर तो क्या करेगा, जी एक्ट करेगा एच के ऊपर। तो जी जब एक्ट करेगा एच पर तो बेसिकली हमें एक कंजुगेशन देगा। तो इसको हम ग्रुप एक्शन कहेंगे जी का एच के ऊपर। तो इसमें शर्त बेसिकली यही है कि सबसे पहले हमारे पास जो सब ग्रुप होना चाहिए वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिटी अगर एक्ट करे किसी सब ग्रुप के या जो हमारे पास सेट हम लेते हैं उसके एलिमेंट्स पर, तो उसको चेंज ना करे। तो देखिए जब हम आइडेंटिटी एक्ट कराएंगे एच के ऊपर तो क्या करेगा, वही कॉन्जुगेशन एक्शन परफॉर्म होगा। और यहाँ पर अगर हम वैसे देखें तो आइडेंटिटी जब एच के साथ मिलेगी तो एच ही आएगा। आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है तो यहाँ पर भी एच आ सकता है। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं क्योंकि एच हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप में हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो गोया पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जब हमने स्टैटिक अप्लाई किया आइडेंटिटी और एच के ऊपर तो हमारे पास वो जो सेट हमने लिया, जो नॉर्मल सब ग्रुप हमने लिया, वो उसका एलिमेंट सेम रहा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम स्टैटिक अप्लाई करते हैं G1 G2 दो एलिमेंट्स ग्रुप के लेकर और H एक एलिमेंट नॉर्मल सब ग्रुप या सेट जो हम कहते थे उसका अगर लें तो क्या करे, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देगी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि G1 G2 अगर एक्ट करे H पर तो इक्वल आना चाहिए G1 एक्ट करे G2 H पर। देखिए पहले हमने क्या लिया, इस साइड को लिया। जहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग गिवन है कि G1 G2 जब एक्ट करता है H पर तो कंजुगेशन होती है, तो वही हमने उसी डेफिनेशन के मुताबिक इसको लिख दिया। अब क्योंकि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सेल्फ कंजुगेट होता है उसका हर एलिमेंट, तो H की जगह यहाँ पर H ही आ जाएगा। इस तरह से जब हम इस साइड को लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले G2 एक्ट कर रहा है H पर तो वही सेम कंजुगेशन वाला प्रोसेस, और H नॉर्मल है तो उसकी जगह H आ गया। अब G1 अप्लाई हो रहा है H पर तो सेम वही जो हमने डेफिनेशन लिखी है सब ग्रुप के लिए, तो वही कंजुगेशन वाली डेफिनेशन हमने अप्लाई की। और फिर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो हर एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट होता है, तो इसीलिए हमने H की जगह H लिख दिया। तो गोया हमने जब इस साइड को लिया और जब हमने इस साइड को लिया तो दोनों का आंसर सेम हो गया। तो दूसरी कंडीशन जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो गोया हमने प्रूव कर दिया कि ये ग्रुप एक्शन है जी का एच के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक रिमार्क है कि ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन सेंटर ऑफ जी इज ट्रिवियल एक्शन। तो ट्रिवियल एक्शन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ऐसा एक्शन को हम ट्रिवियल एक्शन कहते हैं कि जब कोई ग्रुप का एलिमेंट उस पर एक्ट करे सेट के एलिमेंट पर, तो उसको सेट के एलिमेंट को बगैर चेंज किए वैसे के वैसे हमें आउटपुट दे दे। तो इस तरह से जो एक्शन डिफाइन होगा उसको हम ट्रिवियल एक्शन कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रुप के लिए हमने प्रूव करना है कि ये एक ट्रिवियल एक्शन है। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है ये एक सब ग्रुप होता है और ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हमने जो पीछे एक डेफिनेशन पड़ी हुई है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कि हम मैपिंग किस तरह से डिफाइन करते हैं, वही मैपिंग हमने डिफाइन कर देनी है यहाँ पर। अब नॉर्मल सब ग्रुप की जगह हमने सेंटर ऑफ जी लिख देना है। तो अब इस मैपिंग का इस्तेमाल करके हमने इस मैपिंग को ट्रिवियल प्रूव कर देना है, तो ये एक ट्रिवियल एक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया ग्रुप में से और एक एलिमेंट ने हमने लिया ये जो H हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप था उसको हमने H कह दिया। तो उससे हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब हमने मैपिंग अप्लाई की एम जी से H और ये वही डेफिनेशन के मुताबिक कंजुगेशन है। अब क्योंकि H सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है तो ये क्या है, एबिलियन है। तो एबिलियन है तो इसमें ये एलिमेंट्स कम्यूट कर जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं GH को HG। तो देखिए ये जी जी इनवर्स जब इकट्ठे होंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, H। तो गोया हमने जब मैपिंग अप्लाई की जी और H के ऊपर तो हमारे पास आंसर H आया। तो गोया ग्रुप का एलिमेंट उस सब ग्रुप जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप है उसके एलिमेंट को चेंज नहीं किया उसने। तो ये एक ट्रिवियल एक्शन बन गया। उसके बाद देखिए कंजुगेशन एक्शन की डेफिनेशन, ग्रुप एक्शन ऑन जी टू इटसेल्फ बाय कंजुगेशन इज कॉल्ड कंजुगेशन एक्शन। तो इसमें सेम वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर सब ग्रुप की जगह हमने क्या ले लिया, ग्रुप को इटसेल्फ ले लिया। तो इसी तरह से ग्रुप एक्शन ऑन को सेट्स के लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए इज इक्वल टू जी बाई एट, ये एक क्वेश्चन ग्रुप भी हम इसको कहते हैं।
और इसमें होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच होते हैं। तो इसके लिए हमने मैपिंग किस तरह से डिफाइन करनी है, स्टेरिक जी अगर हमारे पास कोई ग्रुप का एलिमेंट है और एक्स एच हमारे पास एक कोसेट है, तो जी जब एक्ट करेगा उस कोसेट पर तो जो जनरेटिंग एलिमेंट होगा उस कोसेट का उसके साथ वो जी मिल जाएगा और एच हमारे पास अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह की ग्रुप एक्शन हम कोसेट्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि आया ये वाकई ग्रुप एक्शन बनती भी है या नहीं। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम हमने वही आइडेंटिटी वाला करना है कि जब हमने ग्रुप का एलिमेंट आइडेंटिटी लिया और एक कोसेट ले लिया, तो आइडेंटिटी जब एक्ट करता है उस कोसेट पर तो क्या होता है, ये जो जनरेटिंग एलिमेंट होता है कोसेट का उसके साथ आइडेंटिटी मिल जाता है, तो आइडेंटिटी एक्स हो जाएगा और एच अलहदा आ जाएगा। अब आइडेंटिटी क्योंकि ग्रुप की आइडेंटिटी है और x भी हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है, तो x के साथ जब आइडेंटिटी एक्ट करेगा या मिलेगा तो हमारे पास x ही आंसर आ जाएगा। तो गोया पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा ली कि आइडेंटिटी उस को सेट को चेंज नहीं करती। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि यहाँ पर भी हमने वही काम करना है कि जब हम स्टैरिक अप्लाई करेंगे G1 G2 दो एलिमेंट्स लेंगे ग्रुप के और एक को सेट लेंगे, तो इस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो गोया ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले इस चीज़ को लिया, G1 G2 एक्ट कर रहा है एक्स एच पर, तो G1 G2 मिल जाएगा एक्स के साथ और एच हमारे पास अलहदा हो जाएगा। इस तरह से जब हम इस साइड को लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर G2 एक्ट करेगा एक्स एच पर, तो क्या करेगा डेफिनेशन के मुताबिक G2 मिल जाएगा एक्स के साथ और एच हमारे पास वैसे का वैसा अलहदा आ जाएगा। तो इसी तरह से जब G1 एक्ट करेगा इस सारे एलिमेंट्स के साथ तो G1 मिल जाएगा G2 एक्स के साथ और H वैसे का वैसा आ जाएगा। तो गोया अगर हम इस साइड को देखें या इस साइड को देखें दोनों इक्वल हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वाकई ये ग्रुप एक्शन है। तो हमने प्रूव कर लिया कोसेट्स के लिए जो हमने ग्रुप एक्शन डिफाइन किया था वो वाकई में ग्रुप एक्शन है। देखिए सब ग्रुप कंजुगेशन एक्शन, जैसे कि ये नाम से ही ज़ाहिर है ये भी एक कंजुगेशन एक्शन ही है और इसमें हम एक ग्रुप लेते हैं, एच कोई सब ग्रुप है, ए को क्या कहते हैं, ये कलेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स है जी के। तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे जी क्रॉस ए से ए की तरफ। तो जो डिफाइन इस तरह से होगी कि जब हम स्टेरिक एक्ट कराएंगे जी और एच पर, तो जी जब एक्ट करेगा एच पर तो वही कंजुगेशन वाला एक्शन होगा और ये एक ग्रुप एक्शन है। तो इसको हम चलिए प्रूव करते हैं कि वाकई ये ग्रुप एक्शन है। वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला स्टेप वही आइडेंटिटी वाला है कि आइडेंटिटी जब एक्ट करेगी एच के ऊपर तो सेम वही उसी तरीके से जिसे हमने डिफाइन किया है कि ई एच ई इनवर्स आ जाएगा। अब आइडेंटिटी जब एच के साथ मिलेगी, क्योंकि ये एक सब ग्रुप है उसी ग्रुप का, तो आइडेंटिटी भी ग्रुप के एलिमेंट में से है, तो आइडेंटिटी जब एच के साथ मिलेगी जो एच को चेंज नहीं करेगी। आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है, तो एच ई जब आइडेंटिटी फिर एच के साथ इस साइड से मिलेगी तब भी एच को चेंज नहीं करेगी, तो हमारे पास आंसर आ गया एच। तो गोया हमने अगर आइडेंटिटी ली ग्रुप के एलिमेंट में से और सब ग्रुप पर एक्ट कराया उसे, तो सब ग्रुप वैसे का वैसा सेम ही रहा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने प्रूव करना है जब हम एक्ट कराएंगे G1 G2 को एच पर तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये वाली साइड ली, तो देखिए जहाँ पर G2 पहले एक्ट कर रहा है H पर, तो हम क्या लिख सकते हैं उसी डेफिनेशन के मुताबिक G2H G2 इनवर्स। इसी तरह से अब देखिए G1 भी एक्ट कर रहा है इस सारे एलिमेंट पर, तो G1 पहले आ जाएगा, इसी तरह से लास्ट में G1 का इनवर्स आ जाएगा। अब G2 इनवर्स G1 इनवर्स को हम लिख सकते हैं G1 G2 होल इनवर्स। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये कंजुगेशन है, तो क्या होगा डेफिनेशन को अगर हम उलट करके देखें तो G1 G2 पहले आ जाएगा और स्टेरिक H आ जाएगा, तो गोया G1 G2 एक्ट कर रहा है H के ऊपर। तो हमने ये वाली साइड ली थी और हम प्रूव कर दी इस साइड के इक्वल है ये, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप एक्शन है और इस ग्रुप एक्शन को क्या कहेंगे, कंजुगेशन एक्शन।